हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी और इस ब्लॉग में मैं आपको ये भी बता दूँगी कि थे और दृष्टि आईएएस में कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट मैं बता दूँगी, उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो अभी बज रहा है 11 बजे मैं लाइब्रेरी पहुँच जाती हूँ। तो 11 से 9 बजे तक रहती हूँ। अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। मेरा जो फर्स्ट स्लॉट है वो है दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ में बिल्कुल पेपर की तरह देती हूँ, बिल्कुल भी गैप नहीं करती हूँ बीच में, और बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि जब आंसर होते हैं तो मन होता है कि थोड़ा बहुत देख लेते हैं। बट आप लोग भी टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा तो बिल्कुल पेपर की तरह दीजिएगा, तभी बेनिफिट होगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन 54 है, यहाँ पे जब आप 50-50 पे पहुँच जाते हो लेकिन एक ऑप्शन फिर भी एलिमिनेट नहीं कर पाते हो, तो उस टाइम बहुत गिल्ट होता है कि यार 50-50 पे पहुँच गए। तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि आप तुक्का लगाएं। बट अगर 50-50 में भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आंसर, तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। और अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर लिया है, तो मैंने 85 क्वेश्चन पूरे लगाए थे। और ये जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें साइंस प्लस करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज़ थी। आई थिंक 50-50 क्वेश्चन थे करंट अफेयर और साइंस के। और क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे, जैसे पेपर में पूछे जाते बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न था। दृष्टि में जो करंट अफेयर दिए गए हैं वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप दृष्टि के पेपर लगा रहे हैं तो उसमें जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन है, प्लीज़ उसको 2-3 बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वही क्वेश्चन आए पेपर में। टेस्ट सीरीज़ मैंने सॉल्व कर ली है, बट इसका जो एनालाइज है वो मैं सेकंड हाफ में करूँगी। तो आप लोग सेकंड हाफ के लिए वेट करिएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगी भी कि ध्येय और दृष्टि टेस्ट सीरीज़ में क्या डिफरेंस है। तो अभी मैं पढ़ती हूँ ज्योग्राफी में मुझे पढ़ना था सॉइल और उससे पहले वेजिटेशन। तो 2 टॉपिक को आज मुझे कंप्लीट करना है लंच से पहले। इससे पहले कल मैंने आपको बताया था कि मैं मॉनसून वाला टॉपिक पढ़ रही थी, जिसमें एल नीनो और ला नीना वाला टॉपिक पढ़ा था। तो उसको मैं शॉर्ट समरी बना के रिवाइज़ कर ले रही हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि जो वो वाला टॉपिक था वो मुझे अच्छे से तैयार है। तो आप लोग भी अगर हिंट लेना चाहते हैं कि कैसे रिवाइज़ करते हैं किसी टॉपिक को, तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वॉकर सेल वाला टॉपिक पढ़ रही थी, जो मॉनसून से रिलेटेड होता है। तो नॉर्मल ईयर का, एल नीनो वाले ईयर का और ला नीना ईयर का जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। यूपीएससी में तो स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं मॉनसून से रिलेटेड, लेकिन जो यूपी पीसीएस में उसका सिंपल ये पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन होगी जो बेस्ट होगी मॉनसून के लिए। और किसी टॉपिक को कितना पढ़ना है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में आप समझ जाएंगे कि इस टॉपिक से बहुत डीप में नहीं पूछ रहा है, सिर्फ एग्जैक्ट ये पॉइंट पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर प्लीज़ लगाइएगा, 10 ईयर का ले लीजिए। अब तो मुझे लगता है कि 5 ईयर भी सफिशेंट है अगर आपको किसी एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है तो यहाँ पे मैंने समरी बना के रिवीजन कर लिया जो मैंने कल टॉपिक पढ़ा था। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉइल और सॉइल प्रॉब्लम इन इंडिया, ये वाला टॉपिक है। और नेक्स्ट है वेजिटेशन। तो ये वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। टॉपिक मैंने रिवाइज़ कर लिया, अब जल्दी से लिख के एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ पॉइंट मिस आउट तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं मेजर सॉइल का रिवीजन कर रही हूँ, तो जल्दी से जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है सिर्फ उसको लिखूँगी। जितनी भी सॉइल है आपको उसकी इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक याद होनी चाहिए, क्योंकि करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक सॉइल में कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक सॉइल किस क्रॉप के लिए सूटेबल है, ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक क्यों है। तो इसलिए जितनी भी मेजर सॉइल है उसकी तो करेक्टरिस्टिक आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं बस सिर्फ की पॉइंट लिख रही हूँ जितना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और उनकी लोकेशन भी आप याद कर लीजिएगा कि डिफरेंट जो मेजर सॉइल है वो किस स्टेट में ज़्यादा पाई जाती है। थोड़ा सा आप मैप बना के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से याद हो जाएगी, इतना ज़्यादा टफ नहीं है ये वाला टॉपिक। यहाँ पे मैं एक पॉइंट भूल गई थी, तो इसी वजह से समरी बनाना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको बात को पता चलता है कि आप कौन सा पॉइंट मिस आउट कर रहे हो। सॉइल वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ मेरी इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई है। अब ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी बाकी है, तो उसको मैं जल्दी से कर लूँगी। तो अब बज रहा है 3, लंच करने चलते हैं सबसे पहले। लंच करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट स्लॉट है वो है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर मुझे बहुत ज़्यादा रिवाइज़ करनी है, क्योंकि आज जब मैं दृष्टि का पेपर लगा रही थी तो करंट अफेयर मुझसे सॉल्व नहीं हो रही।
तो मुझे अपना वीक पॉइंट पता चल गया। पेपर लगाने से यही फ़ायदा होता है। तो अभी मुझे मेरा जो वीक पॉइंट है वो है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर को मैं 2 सोर्सेस से कर रही हूँ। तो अभी कल ही घटना सार आई है, घटना सार यूपी पीसेस दे रहे हैं, तो ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि एक जगह पे सारी आपको करंट अफेयर मिल जाएगी। इसी वजह से सालों घटना सार लगाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में दी रहती है। अगर आपको हिंदी बिल्कुल नहीं समझ में आती है तो घटना सार मत खरीदिएगा। उसकी जगह दृष्टि की भी करंट अफेयर की आती है, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हो। उसका अल्टरनेटिव बता रही हूँ। तो मैं करंट अफेयर के लिए एक चैनल को फॉलो कर रही हूँ प्लस घटनासार, इन दोनों सोर्स को यूज़ करके मुझे करंट अफेयर बहुत अच्छी करनी है। करंट अफेयर के मैं थोड़े बहुत नोट्स भी बना रही हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको घटनासार में हाईलाइट कर ले रही हूँ। मतलब जो स्टार पॉइंट होगा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, ऐसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ करंट अफेयर। तो अब पारी है एनालाइज ऑफ दृष्टि आईएएस टेस्ट सीरीज़, तो उसका एनालाइज करते हैं। और मुझसे करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत कम सॉल्व हुए, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बट अभी 20 दिन है तो इम्प्रूव कर सकते हैं करंट अफेयर। और जितने भी करंट अफेयर पेपर में होंगे उसको मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगी, जिससे मैं करंट अफेयर में ज़्यादा स्कोर कर सकूँ। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ध्येय और दृष्टि दोनों टेस्ट सीरीज़ में कौन सी अच्छी है। तो मैं पर्सनली बोलूँ तो प्लीज़ आप दोनों टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिए, बिकॉज जो दृष्टि है उसमें भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो ध्येय है उसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे हैं। और सबसे अच्छी पॉइंट मुझे ये लगा कि दोनों टेस्ट सीरीज़ में जो यूपी पीसीएस का जो लेवल होता है उसी लेवल के क्वेश्चन दिया है। क्योंकि जब मैंने विज़न की टेस्ट सीरीज़ देखी तो उसमें यूपीएससी से हाई लेवल के क्वेश्चन दिए। बट दृष्टि और ध्येय दोनों टेस्ट सीरीज़ बेस्ट है पीसीएस के लिए। अगर आप उसको सॉल्व कर लोगे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो आप लोग दोनों परचेज़ कर सकते हैं। दृष्टि की करंट अफेयर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और ध्येय में जो जीएस वाले जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मुझे दृष्टि में करंट अफेयर का ज़्यादा अच्छा पॉइंट लगा और ध्येय में मुझे जर्नल स्टडी का पॉइंट लगा। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बज रहे हैं 9। आज का जो टाइम टेबल था वो मैंने कंप्लीट कर लिया और ई रिक्शे वाले ने ई रिक्शे को डीजे बना लिया। तो बस मैं घर पहुंचने वाली हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ करें प्लीज़ कमेंट में पूछ लिया करें, मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो अब आपसे मिलते हैं कल। जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें। बाय बाय।